बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज से हम ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 8 में मैं पढ़ाऊंगा यूनिट 1 की एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस एंड इवैल्यूएट देम। अब देखो, मैट्रिक्स गिवन होगा, इसका हम डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे। तो डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होगा? डिटरमिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ये होगा। फॉर एग्जांपल मैं एक मैट्रिक्स ले लूं, मेरे पास इसमें एलिमेंट है ए बी सी एंड डी। अब डिटरमिनेंट के लिए मैं इस मैट्रिक्स को लूंगा, ये मेरे पास लेट सपोज अल्फाबेट ए से रिप्रेजेंट होता है, तो इस ए को मैं 2 वर्टिकल लाइन में क्लोज करूंगा, इसकी एलिमेंट को भी 2 वर्टिकल लाइन में क्लोज करूंगा, तो बन जाएगा ए बी सी और डी। अब सिंप्लीफाई कैसे करूंगा? ए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू, अगर आप देखिए मैट्रिक्स 2 स्क्वायर मैट्रिक्स में हमारे पास 2 डायगोनल्स होते हैं। एक हमारे पास मेन डायगोनल होता है या प्राइमरी डायगोनल होता है, एक हमारे पास सेकेंडरी डायगोनल होता है। तो सिंप्लीफिकेशन के लिए मैं क्या करूंगा? सबसे पहले मैं इस मेन डायगोनल की एलिमेंट को मल्टीप्लाई करूंगा, यानी ए मल्टीप्लाई होगा किसके साथ? डी के साथ। मेन डायगोनल की एलिमेंट मल्टीप्लाई करो माइनस, इससे सब्ट्रैक्ट कर दो द प्रोडक्ट ऑफ सेकेंडरी डायगोनल, और सेकेंडरी डायगोनल की एलिमेंट का आपस में मल्टीप्लिकेशन करवा दो। तो मेन डायगोनल की एलिमेंट के प्रोडक्ट सब्ट्रैक्ट कर दो सेकेंडरी डायगोनल की एलिमेंट के प्रोडक्ट से, इससे जो रिजल्ट आ जाएगा वो डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स होगा। अब डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स हमारे पास एक रियल नंबर होगा। तो अब आते हैं इस पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मेरे पास मैट्रिक्स ए है, मैं इस मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट करवा रहा हूं। डिटरमिनेंट के लिए मैं इस मैट्रिक्स ए के अल्फाबेट को लूंगा, 2 लाइंस में वर्टिकल लाइन में क्लोज किया, इसकी एलिमेंट 5 6 -4 और 1 को भी 2 वर्टिकल लाइन में क्लोज करवा दे। अब बन जाएगा मेरे पास डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मेन डायगोनल ले लो, यानी 5 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, मल्टीप्लाई एलिमेंट मल्टीप्लाई करूंगा द प्रोडक्ट ऑफ सेकेंडरी डायगोनल, ये सेकेंडरी डायगोनल की एलिमेंट है -4 मल्टीप्लाई होगा 6 के साथ। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन करवा दो, तो मेन डायगोनल की एलिमेंट का प्रोडक्ट हो के मेरे पास आ जाएगा 5 1 टाइम 5 -4 मल्टीप्लाई पॉजिटिव 6, इससे आ जाएगा -24। तो रिजल्ट बन जाएगा ए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 5 माइनस मल्टीप्लाई माइनस से बन जाएगा प्लस, और ये बनेगा 24। ए डिटरमिनेंट बन जाएगा 29। तो ये मैट्रिक्स ए का हो गया डिटरमिनेंट, और इससे मेरे पास एक रियल नंबर आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास गिवन है, जिसमें एलिमेंट हमारे पास है 4 -2 5 13। इसका मैं डिटरमिनेंट सॉल्व करवा रहा हूँ, सोल्यूशन से ले रहा हूँ। मेरे पास मैट्रिक्स बी है, इसमें एलिमेंट है 4 -2 5 एंड 13। क्या करवा रहा हूं? इस मैट्रिक्स बी का डिटरमिनेंट ले रहा हूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिटरमिनेंट लेके मैं इस बी को 2 लाइन में वर्टिकल लाइन में क्लोज करूंगा। ये मैट्रिक्स यहां से खत्म होके मैं इसकी एलिमेंट को 4 -2 5 13 को भी 2 पैरेलल लाइन में 2 वर्टिकल लाइन में क्लोज करूंगा डिटरमिनेंट के सैंपल से। अब डिटरमिनेंट को इवैल्यूएट करने के लिए मैं क्या करवा दूंगा? द प्रोडक्ट ऑफ मेन डायगोनल एलिमेंट्स कर ले। मेन डायगोनल में 4 है, मल्टीप्लाई होगा 13 के साथ, फिर माइनस लगेगा, और द प्रोडक्ट ऑफ सेकेंडरी डायगोनल होगा। तो मैं 5 को 2 के साथ या -2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रहा है। अगर हम 5 मल्टीप्लाई -2 करें, -2 मल्टीप्लाई 5 करें, एक ही आंसर आएगा। डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स बी बिकम 13 मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा, तो इससे आ जाएगा हमारे पास 52, और माइनस इससे हमारे पास आ जाएगा -10। बन जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू 52 माइनस और माइनस बन जाएगा +10, और बी का डिटरमिनेंट हो जाएगा 62। तो ये आपके पास मैट्रिक्स बी के लिए डिटरमिनेंट है।